Now the another step of DNA replication, fifth step, it is known as removal of primers. What are primers? Primers क्या होते हैं हम आपको पहले ही बता चुके हैं. These small segments are known as primers. They will be removed. यहाँ से इनको remove करा जाएगा. Remove in the presence of by DNA polymerase first. DNA polymerase क्या करता है, इन primers को remove करने का काम करेगा. This is known as step number 5. Now step number 6, proofreading or repair. What is the meaning of proofreading and repair? If अगर इस पॉलीक्यूटाइड सेगमेंट में, जो कि डीएनए का सेगमेंट है, अगर इसमें क्या है, कुछ अनवांटेड न्यूक्लियोटाइड्स ऐड हो चुके हैं, तो उन अनवांटेड न्यूक्लियोटाइड्स को यहाँ से हटाने का काम कौन करेगा? एप्सिलॉन सब यूनिट्स करती हैं. और एप्सिलॉन सब यूनिट क्या करेंगी? उन स्मॉल सेगमेंट्स, अनवांटेड स्मॉल सेगमेंट्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स को हटा देंगी और उनकी जगह पर क्या लाएंगी? राइट और न्यू न्यूक्लियोटाइड सेगमेंट्स को ऐड कर देंगी. तो ये कहलाता है आपका क्या? प्रूफ रीडिंग सेगमेंट और द रिपेयरिंग सेगमेंट. रिपेयर कहलाता है. दिस इज द स्टेप नंबर 6. So these all 6 steps play a very important role in DNA replication process. Remember the work of the epsilon subunit. It helps to remove the unwanted or the wrong nucleotides and recover it with the help of the new ones. Now at last, in first stand, here we have, this is known as first stand. It is known as continuous stand और leading stand, क्योंकि ये लीड कर रहा है, इसमें कंटिन्यूटी बनी हुई है. सेकेंड स्टैंड इज नोन एज डिसकंटिन्यूस स्टैंड, क्योंकि इसमें बीच में छोटे छोटे प्राइम हैं, उन प्राइम के कारण क्या होता है, इसमें डिसकंटिन्यूटी बनी रहती है. दैट्स वाई इट इज़ नोन एज लैगिंग स्टैंड. याद रखिएगा बच्चों, द पेरेंटल स्टैंड्स डायरेक्शन इज 3-5-, इसका डायरेक्शन 3-5 है. इसके अपोजिट में जो कंटिन्यूस स्टैंड और द लीडिंग स्टैंड बना हुआ है, उसका डायरेक्शन आपका 5-3 है. अनदर थिंग, डिसकंटिन्यूस स्टैंड जो है आपका, वो आपका 5-3 इंड एरियाज में बना हुआ है, और उसके अपोजिट में जो आपका पेरेंटल स्टैंड है, उसका जो आपका डायरेक्शन है वो 5-3 इंड इस डायरेक्शन में है. रिमेंबर दिस वन. आफ्टर दैट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ साइंटिस्ट्स एंड देयर रोल. फर्स्ट साइंटिस्ट डॉक्टर हरगोविंद सिंह खुराना. हरगोविंद सिंह खुराना का क्या रोल है डीएनए रेप्लिकेशन में? हरगोविंद सिंह खुराना, they play a very important role in vitro synthesis of DNA without templates. यानी बिना टेम्पलेट्स के हरगोविंद खुराना ने क्या करा था? इन विट्रो आर्टिफिशियली डीएनए सेगमेंट्स का सिंथेसिस करा था. बट नेक्स्ट साइंटिस्ट हुज नेम वाज कॉर्नबर्ग ने क्या करा था? इन विट्रो सिंथेसिस ऑफ डीएनए विद टेम्पलेट. इन्होंने क्या करा था? टेम्पलेट के साथ आर्टिफिशियली डीएनए का सिंथेसिस करा था. अनदर साइंटिस्ट नेम वाज ओका ने क्या करा था? इन विट्रो सिंथेसिस ऑफ आरएनए. इन्होंने क्या करा था? आरएनए का सिंथेसिस करा था. सो डॉक्टर हरगोविंद खुराना को टू इन विट्रो सिंथेसिस ऑफ डीएनए विदाउट टेम्पलेट्स, इसके लिए इनको नोबेल प्राइज़ भी दिया गया था. अपार्ट फ्रॉम दैट कॉर्नबर्ग एंड ओका, ये दोनों भी इंपॉर्टेंट हैं. इन साइंटिस्ट के बारे में आपको जनरल इन्फॉर्मेशन पता होनी चाहिए.